सीखा हूँ वो बताऊंगा और जो गलतियां मैंने किया हूँ वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो हर एक नए सेलर के मन में होता है कि हमारा बजट कितना होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग बजट 50,000 का होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी 50,000 से स्टार्ट किया था। तो दोस्तों आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पर और कितना इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जीएसटी बनवाया, क्योंकि जीएसटी बनवाना कंपलसरी है, जिसमें से 2500 सीए ने चार्ज किया था। और जीएसटी बनवाने में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे रेंट अग्रीमेंट में 1500 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था, तो टोटल 4,000। तो दोस्तों मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ करके मुझे 4,000 का खर्चा आया, आपको कम भी आ सकता है। तो दोस्तों दूसरा सवाल जो हर एक नए सेलर के मन में होता है, प्रोडक्ट परचेस। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में 20,000 के आसपास के प्रोडक्ट खरीदे थे। ये सब डिपेंड करता है, अगर कोई ड्रॉप शिपिंग करता है तो उसको स्टॉक की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप जेन्युइन बिजनेस बनाना चाहते हो तो प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। मैंने 20,000 के प्रोडक्ट परचेस किए थे स्टार्टिंग में। और दोस्तों तीसरा सवाल जो हर एक नए सेलर के मन में होता है, प्रोडक्ट तो ले लिए और ऑर्डर भी आ गए, लेकिन पैक कैसे करें, मतलब किस चीज से पैक करें। मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जिस भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में आप सेल करते हो, उसके पॉली बैग, टेप्स और बॉक्स खरीदना पड़ता है, जिसमें मुझे लगभग 2500 का खर्चा आया था। दोस्तों चौथा सवाल जो हर एक नए सेलर के मन में होता है कि क्या मुझे करंट अकाउंट की जरूरत होगी। दोस्तों करंट अकाउंट ऑप्शनल होता है, मीशो में पर्सनल अकाउंट भी चल जाता, लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो तो करंट अकाउंट हेल्पफुल होता है। मैंने करंट अकाउंट खुलवाया है, जिसमें मुझे 10,000 का मिनिमम बैलेंस रखना होता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, हर एक न्यू सेलर को 10 से 20,000 का बैकअप अमाउंट रखना चाहिए, जो आपको रीस्टॉक और एडवर्टाइजमेंट और न्यू प्रोडक्ट ट्रायल करने में हेल्प करेगा। मेरे पास बैकअप अमाउंट नहीं था, तो मुझे कई दिनों तक अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक रखने पड़ते थे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में फुल सीरियस सेलर बनना चाहते हो तो 50,000 का ओवरऑल बजट लेके चलो। उन लोगों की बात में मत आना जो बोलते हैं 2,000 में 5,000 में स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो स्टार्टिंग से मैंने कहा कितना खर्च किया है उसको जोड़ लो, और फिर सोचना कि जो बोलते हैं कि 2,000 और 5,000 में स्टार्ट कर दूंगा वो कैसे कराएंगे। तो दोस्तों अभी तो मैंने बताया कहाँ कितना खर्च हुआ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च कैसे किया था मैंने और आपको कैसे करना है। तो दोस्तों जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। मैं दिल्ली गया हुआ था, तो मैं होलसेल मार्केट में जो प्रोडक्ट मुझे समझ आया वो सब उठा लिया। यहाँ मेरी बहुत बड़ी गलती थी, कभी भी प्रोडक्ट बिना रिसर्च के मत खरीदना। मैंने इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी खरीद के लाया, लेकिन दोस्तों जब ट्रेंड में होता है तो उसका होलसेल प्राइस भी हाई होता है। जैसे ही ट्रेंड खत्म होता है उसका प्राइस डाउन हो जाता है, तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैंने 31 प्रोडक्ट के 5-5 पीस खरीदे थे, जिसमें 15 प्रोडक्ट ही चले। इसलिए कभी भी अगर आपको किसी प्रोडक्ट का बल्क ऑर्डर करना हो तो 1-2 पीस डेमो मंगाकर ट्राई करना चाहिए, और फिर जो प्रोडक्ट आप बेचने का सोच रहे हैं उसका प्राइस तीनों जगह अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में चेक करना चाहिए। एग्जांपल, अमेजोन में 399, फ्लिपकार्ट में 449 और मीशो में 349 में सेल हो रहा है, तो उसका होलसेल प्राइस क्या है। अगर उसका होलसेल प्राइस 120 है तो प्रॉफिट निकाल के देखो कि पर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मीशो में हर प्रोडक्ट पर 100 प्लस का प्रॉफिट रखना, क्योंकि मीशो में रिटर्न रेट और फेक ऑर्डर ज्यादा है। तो दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्ट रिसर्च अच्छे से करना, क्योंकि प्रोडक्ट ही इस बिजनेस का फाउंडेशन होता है। अभी तो बात किए हैं प्रोडक्ट रिसर्च की, अब बात करते हैं आरटीओ, रिटर्न और फेक ऑर्डर। तो दोस्तों आरटीओ क्या होता है? आरटीओ का मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब कि प्रोडक्ट कस्टमर तक गया ही नहीं, बीच में ही वापिस आ गया। इसका रीजन कई बार कस्टमर फोन नहीं उठाते और कभी कभी एड्रेस गलत होता है, कैंसिल कर दिया बोल के रिसीव नहीं करते। इससे सेलर का नुकसान नहीं होता, बस प्रोडक्ट डैमेज ना हो। तो अब बात करते हैं कस्टमर रिटर्न। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद रिटर्न होता है। कस्टमर बोलता है गलत मिला है, अच्छा नहीं है, तो इसमें 166 का लॉस होता है मुझे। अगर आपको कस्टमर रिटर्न से बचना है तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लो, सेल्फ टेस्टिंग करो, प्रोडक्ट डिटेल क्लियर रखो, साइज कलर मेंशन करो और पैकेजिंग स्ट्रांग रखो। अब बात करते हैं फेक ऑर्डर की। कुछ लोग सिर्फ मजाक में ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट आए तो कहते हैं मुझे नहीं पता, आप कैंसिल कर दो, जिससे हमारे प्रोडक्ट आरटीओ में ज्यादा पड़े रहते हैं। दोस्तों आरटीओ और रिटर्न से घबराना मत, हर सेलर इस फेज से गुजरता है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो दोस्तों इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मीशो में काम कर रहे हो तो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ज्यादातर आरटीओ में पड़े रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ टाइम तक आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होता है। तो जो पैसे आपने बैकअप अमाउंट में रखे होते हैं उसका यूज करके आपको इन्वेंट्री मैनेज करना होता है। दोस्तों एक प्रॉब्लम और आती है, अगर आप रूरल एरिया से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको पिकअप प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं भी रूरल एरिया से ही हूँ, तो मुझे पिकअप की दिक्कत होती है। एक कुरियर पार्टनर है जो घर से ऑर्डर पिकअप कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरा कुरियर पार्टनर है वो घर से ऑर्डर पिकअप नहीं करता है।
उसको चौक तक देने जाना पड़ता है। तो दोस्तों आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी अगर आप रूरल एरिया से स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आपके पर डे 20-25 ऑर्डर होते हैं तो पिकअप हो जाएगा, लेकिन 1-2 ऑर्डर के लिए नहीं आते कई बार। अब बात करते हैं मेरी गलतियों की जो मैंने किया हूँ। दोस्तों मेरी गलतियां जो मैंने फेस की हैं वो आपको नहीं करनी है। दोस्त इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा, जो सीखने की प्रोसेस में बहुत गलतियां भी की। आज मैं वही गलतियां आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली गलती, बिना नॉलेज के बिजनेस स्टार्ट कर दिया मैंने। यूट्यूब में 300-400 पर डे ऑर्डर देखे इस बिजनेस में, और इस बिजनेस में आ गया। ना मुझे जीएसटी की समझ थी और ना प्रोडक्ट रिसर्च की, और ना ही इन्वेंट्री। सिर्फ सोचा था कि 1 लाख 1.5 लाख महीना कमाऊंगा। तो दोस्तों बगैर नॉलेज के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब मेरी दूसरी गलत प्रोडक्ट चूज करना। मुझे लगा जो ले आऊंगा सब बिक जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट सिलेक्शन बिना डिमांड और मार्जिन और रिटर्न रेट देखे बिना किया तो आधे से ज्यादा प्रोडक्ट डेज स्टॉक हो गया। तो दोस्तों बिगर डिमांड चेक करे किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर मत। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, प्रॉफिट कैलकुलेशन ना करना। मैं ऑर्डर का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा और रिटर्न का लॉस कुछ भी कैलकुलेट नहीं करता था। ऑर्डर तो आया, लेकिन जब एंड में प्रॉफिट देखा तो बस लॉस में था। इसलिए पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना, उसके बाद ही प्रोडक्ट को लिस्ट करना। ऑर्डर आना सक्सेस नहीं होती, प्रॉफिट आना सक्सेस होता है। अब बात करते हैं चौथी गलती की, मैंने बैकअप मनी नहीं रखा। मेरे पास स्टॉक बढ़ाने का पैसा नहीं था, और नया प्रोडक्ट ट्राई करने का पैसा भी नहीं था, और प्रोडक्ट भी नहीं मंगा सकता था। तो दोस्तों हमेशा बैकअप अमाउंट रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में छोटे ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन पैसों का ब्रेक लेना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पांचवी गलती की, होलसेलर से पूरी बात नहीं की। तो दोस्तों कभी भी बल्क में प्रोडक्ट मंगाने से पहले उससे पूछना चाहिए प्रोडक्ट डैमेज आया तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट खराब निकला तो रिटर्न होगा क्या नहीं, जीएसटी बिल मिलेगा क्या नहीं। कुछ भी कंफर्म नहीं किया, सभी बात आपको क्लियर करनी है अगर आप बल्क में ऑर्डर दोगे तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरी छठवीं गलती पे। मैंने इमेज और वीडियो कॉल में प्रोडक्ट देखकर ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन जब प्रोडक्ट मेरे पास आया तो समझ आया ये बेचने लायक नहीं है। तो दोस्तों कभी भी बल्क में ऑर्डर देने से पहले डेमो प्रोडक्ट मंगवाएं और उसे यूज करें, टेस्ट करें और देखें कि यह आपको सेटिस्फाइड करता है नहीं, उसके बाद ही उसको बल्क में ऑर्डर करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरी सबसे बड़ी गलती की। तो दोस्तों मैंने किसी की बात में आकर सीजनल प्रोडक्ट सेल करने की सोचा, और मैंने अम्ब्रेला रेनी सीजन का सामान सेल करने का ट्राई किया और मंगवा लिया, और जो मेरे पास 15,000 का बैकअप अमाउंट जो मैंने सेव करके रखा था वो सभी चला गया। ये सामान डेड स्टॉक हो गया। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आप सीजनल प्रोडक्ट को अवॉइड करना। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं मेरे 30 डेज के प्रॉफिट और लॉस। तो दोस्तों 30 दिन में मैंने 47 प्रोडक्ट सेल किए हैं, उसमें से 9 प्रोडक्ट आरटीओ हो गए, 9 प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न हो गए। तो दोस्तों टोटल जो ग्रॉस सेल है वो है 7,449 रुपये की। उसमें से अगर कस्टमर रिटर्न माइनस कर देते हैं मतलब 1,449 रुपये कस्टमर रिटर्न, ठीक है, क्योंकि 161 रुपये मेरे को एक कस्टमर रिटर्न का लॉस होता है। फिर दोस्तों बात करें एड्स, तो दोस्तों ये एड्स मैंने जानबूझ के नहीं चलाया है। मेरे को मीशो में फ्री क्रेडिट मिले थे स्टार्टिंग में, जिससे मेरे को कोई ऑर्डर भी नहीं आया, क्योंकि आरओआई मेरा 0.1 का कुछ इस टाइप का आ रहा था। तो दोस्तों जो एड्स मैंने फ्री क्रेडिट के चक्कर में चलाए हैं, जो मीशो ने मुझे दिए थे, बट फिर बाद में जब मेरा 1,400 रुपये का ऑटोमेटिक ऐड चल गया, उसके बाद जब ये 700 मेरा पेमेंट आने वाला था उसमें 700 माइनस हो गया, तब मेरे को पता चला कि ऐड जो फ्री क्रेडिट है उसमें से आधा पैसा अपना लगता है। मतलब कि 2,000 का अगर अपन ने ऐड चलाए तो 1,000 अपन को पे करना पड़ेगा। और दोस्तों जो मैंने मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, 300 मैंने पैकेजिंग मान ली है, पैकेजिंग मटेरियल बॉक्स का 300 रुपये। तो दोस्तों जो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट है वो है 3800 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट है मेरी, और 700 मेरा एड कॉस्ट, और जो 1,449 रुपये जो मेरी रिटर्न कॉस्ट है। तो दोस्तों अगर मैं नेट प्रॉफिट अपना बताऊं तो दोस्तों वो ये है, देख लीजिए आप, ये है मेरा नेट प्रॉफिट। दोस्तों झूठ नहीं बोलूँगा, यही मेरा नेट प्रॉफिट है, मतलब 30 दिन का। और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। तो अभी रात के दोस्तों मतलब कि 10 ही बज चुके हैं, और ये मेरी लास्ट क्लिप है जिसको मतलब कि मैं शूट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्ट ये वीडियो पोस्ट कर दूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने ये खोल लिया मीशो अकाउंट, ये लॉगिन, जल्दी हो जा।
तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा ही पेज है, 15 आउट ऑफ स्टॉक है और आज 3 पेंडिंग में है। और आज सुबह भी मेरे को 3 ऑर्डर आए थे जिनको मैंने पैक करके पहुँचा चुका हूँ। ये गया पेमेंट वाले ऑप्शन पे और ये देखो मैंने आपको इस पे ये मेरा मतलब कि नेट अमाउंट है जो रिसीव हुआ है, नहीं सॉरी ये वाला 6000 करीब। तो इस पे मैंने आपको वो क्या बोलते हैं रिटर्न कॉस्ट माइनस करके ऐड करके दिखाया था। मतलब जो रिटर्न कॉस्ट है वो मैंने माइनस कर दी थी और जो मेरा ऐड मतलब 750 रुपये लगा है, सॉरी, वो सब मैंने माइनस करके जो मेरा नेट प्रॉफिट आया वो है। और दोस्तों एक ही पेमेंट आने वाली है मेरी 20 तारीख को शायद। और आज देख लेते हैं कल के लिए मेरे पास कितने ऑर्डर हैं। खुल जाओ, 3 ऑर्डर पड़े हैं टीटरशिप में। और दोस्तों एक और प्रॉब्लम ये अलग है, ये ऑर्डर आते हैं लेकिन ये हो जाते हैं मेरे पास 15 आउट ऑफ स्टॉक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों वीडियो मेरे को पता है एकदम बेसिक है, सिर्फ सुनने लायक है, कुछ देखने लायक नहीं है वीडियो में, सिर्फ सुनने लायक।